इच्छामि खमासमणो वंदियुं जागृत जय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदियुं जागृत जय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी ते गुरु बसाय हाथ पाणी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमासमणो वंदियुं जामृत जाय निस्सिहियाय मथे एन वंदामि। इच्छामि इच्छा कारेण संदिस भगवन अबूठियोमि अत्यंतरम रायम खामेउ इच्छम खामेमि रायम जंकिंजी अपत्यम परपत्यम पत्ते पाणे विणे वया वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उग्री भाषाए जंकिंजी मज्ज विनय परिहीनम सुमंबा बायरम तुबे जाना अहम ना जानामि तस्सम इच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमणो वंदियुं जामृत जय निस्सिय मथेन वंदामि। साहब जी सुख साता में देव गुरु प्रसाय। इच्छामि खमासमणो वंदियुं जामृत जय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिस भगवान वायना संदिसाहु संदेशा। इच्छामि खमासमणो वंदियुं जामृत जय निस्सिय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिस भगवान वायना लेशु लेजो। इच्छामि खमासमणो वंदियुं जामृत जय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी पायणा प्रसाद करावशोजी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाकुणम् हे सुपंच नमोकार सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियामहो जय सुयाण भगवो तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानां जय महप्पा महामी कल्याण वारामृत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरमें देवं वंदेहं ज्ञातनन्दनम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। मध्यान वंदामी साहेब जी। वंदामी साहेब जी सुख सतम मथेन वंदामी साहेब विशाल वंदना गुरुदेव। अजय धर्मलाभ बहुत आशीर्वाद। हाँ हेलो आवाज को तो चालू करो।
जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमारा मुख्य लक्ष्य कहाँ पहुंचना है? ग्रंथि भेद तक। गांठ खुलनी चाहिए, गांठ खुलेगी तब जाकर के आप आगे सम्यक दर्शन की भूमिका में आएंगे साहब। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अब ये हम प्रयत्न तो करते आए, लेकिन आप करते 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 जब आगे पहुंचेंगे इसके बाद जो है आपको यहाँ सम्यक दर्शन ये प्राप्त करना है। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कक्षा हमारी कौन सी है? अब ये सब स्टेप नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कोई टाइम का प्रश्न नहीं था। अब इसका प्रश्न है अंतर्मूर्त का, ये भी अंतर्मूर्त का है, ये भी आपको अंतर्मूर्त में ही होने वाला है सर। अब इसके लिए आपको कहाँ देखना है कि हमने पहले यथा प्रवृत्ति करण में खूब टाइम बिताया, शायद जन्म भी बिताए, कई लंबे काल के बाद जो है आप आए। अब आपने चरम यथा प्रवृत्ति करण, इसी को आप दूसरा नाम दीजिए शुद्ध यथा प्रवृत्ति करण। ये हम किसको कहेंगे? जो यथा प्रवृत्ति करण हमको अपूर्व करण के अंदर प्रवेश करा दे उसका नाम है चरम यथा प्रवृत्ति करण। पहली बात यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये करण करण जो हम समझ रहे हैं अब इसका मीनिंग क्या है? बोलो जनक भाई, करण का मतलब क्या समझेंगे आप? આત્માનું પુરુષાર્થ એટલે વિરતિ ને જ્ઞાન જોડે જોડીને આત્માનું સમ્યક્તો તરફનું પુરુષાર્થ. अब आत्मा अपनी तरफ से किस दिशा में है? आत्मा की शक्ति अपने पास अनंत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल किस बात का है कि शक्ति भी हमारी जो है जिस प्रकार से है तो ये भी ऑलरेडी कर्म के आवरण से तो ग्रस्त है। अब ये कर्म के आवरण से ग्रस्त है तो ये कर्म है कौन सा? अंतराय कर्म है। इधर ये ज्ञान है। अब ज्ञान के अंदर हमने ये देखा, ये आंख में जिस तरह से अब ये भी आप देख रहे हैं, ये ज्ञानावरणीय कर्म है। अब आत्मा भी अपनी तरह से अपनी अनंत शक्ति के ऊपर भी आवरणीय मतलब अंतराय कर्म लेकर बैठा है। और इधर जो ज्ञान आपका है उसमें भी आवरणीय कर्म आपका बहुत भारी है। अब ये हम समझने की कोशिश करें। आज सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछे, हे भगवान मेरा इस समय ज्ञान कितना प्रकट है और ज्ञानावरणीय कर्म कितना प्रकट है? इन दोनों का हिसाब जो है सिमंदर स्वामी किन शब्दों में उत्तर देंगे? वखारिया जी बोलो। जितना ज्ञान प्रकट है उसे अनंत गुणा ज्ञानावरणीय कर्म से आवरण लगा हुआ है आत्मा। बहुत अच्छा है। अब इसके सामने आपको क्या बोलना है? जितना अनंत गुना ज्ञानावरणीय कर्म है उसका अनंतवें भाग का ही ज्ञान प्रकट है। आपको इतना ही बोलना है। बोलो पारुल बहन बोलो। जितना ज्ञानावरणीय कर्म है उसके अनंतवें भाग का ही ज्ञान प्रकट होता है। आपको 9 नवकार गिनना पड़ेगा। आपने आगे के शब्द छोड़ दिए साहब। कांति भाई बोलो।
चलो उमेश जी जैन बोलेंगे। शब्द हमारा नहीं जितना भी छोड़ना है। ज्ञानावर्णीय कर्म है उसके अनंत में भाग का ज्ञान है। आपको भी 18 नवकार गिननी पड़ेगी। दीपक भाई शाह, हस्तिन कुमार जी, विजय छल्लानी, पद्मा बेन कभी कभी बोलते हैं, बोलो। नहीं, अरविंद जी जैन। नहीं सर। हाँ बोलो, चलो जल्दी करो, आप जो भी है टाइम मत बिगाड़ो। नहीं, ज्ञानावर्णीय कर्म का अनंत भाग है, उसमें से अनंत भाग का कर्म ही क्षय हुआ है। आपने शब्द जोड़ा नहीं बरोबर, आप भी 18 अच्छा। नवकार गिनना। पल्लवी बेन वैद्य, चलो बोलना है। टीना बेन मेहता, अंतर देवी, मत्ते साहिब जी, जितना अनंत ज्ञानावर्ण्य कर्म है उसके अनंतवें भाग का ही ज्ञान आत्मा उपयोग करती है। आपको भी 18 नवकार है। आप शब्द क्यों छोड़ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको शब्द क्या बोलना है, मैं वापिस बोलता हूँ। आत्मा का अनंत गुना ज्ञानावर्णीय कर्म जितना है उसके सामने अनंतवे भाग का ही ज्ञान प्रकट। एक शब्द आप इधर उधर मत करिए। अब इस कर्म के बारे में बोलेंगे, माता जी बोलिए, ये कर्म जो है बीच का, इसके बारे में क्या बोलेंगे? जितना अनंत गुना ज्ञानावर्णीय कर्म है उसके अनंत में भाग जितना ही वीर्य गुण प्रकट है। तो आपने ज्ञान क्यों बीच में लाया? नीति बहन बोलो। अनंत वीर्य गुण प्रकट है। जितना अनंत गुना, जितना अनंत गुना अंतराय कर्म प्रकट है उसके अनंतवें भाग का वीर प्रकट है। बस, बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज आपका है। अब करना क्या है, देखिए, करण शब्द यहाँ पर है। अब यहाँ से आपका ये करण प्रकट होने वाला है। अब करण के अंदर आत्मा की वीर्य शक्ति, अब ये शक्ति आपके सीधे सही ज्ञान में जानी चाहिए। इधर देखिए, मैं डायरेक्शन बदल दूं, इधर ये शक्ति आपकी इधर गई तो ज्ञानावर्णीय कर्म में गई। अब ज्ञानावर्णीय कर्म उल्टा चल रहा है, वो सामने से बोलेगा आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, वो उस दिशा में जाएगा, समझेगा। अब इसको सीधी दिशा में, करण आपको शक्ति सीधी इसमें लानी है। अब ये कौन सा ज्ञान है, इतना ज्ञान की बात करिए। अब ये आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान होना चाहिए, आपका सही तत्व ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ग्रंथि क्या है, ग्रंथि किसमें है, खोलना है, भेदन करना है। अगर आपका सही सम्यक ज्ञान है, उसमें आप अगर आपकी शक्ति का उपयोग कर रहे हो तो काम ठीक है। Otherwise, the people, those who are using the arguments, but what type of arguments? The wrong arguments. Absolutely, those who are using the wrong arguments and they are trying to win in the discussion. अब गलत रीत से तर्क बुद्धि का उपयोग करके भी अगर आप किसी डिस्कशन में जीतना चाहते हो तो यह आपने अपनी शक्ति का उपयोग गलत तरीके से किया। कहने का मतलब ये है, आप ड्राइविंग करते हो बट लेकिन ड्राइविंग में जितनी आपको ड्राइव करते गाड़ी फास्ट चलानी है, बट यूज इन ए प्रॉपर एनर्जी, इन ए प्रॉपर वे। आप गलत दिशा में गलत तरीके से चलाओगे तो एक्सीडेंट भी इतना ही भारी होने वाला है। आप दोनों बात यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ आपको क्या देखना है, आत्मा को ग्रंथि भेद करना है। इधर देखिए, मैंने ये आत्मा का चित्र बनाया, इधर मैंने ज्ञान का बनाया। अब आपको ये बोलना है, आत्मा को ग्रंथि भेद करने के लिए किस दिशा में जाना है। कर्म ग्रंथि कहाँ पर है, किस गुण में है, विपिन भाई बोलेंगे।
मतलब है साहब जी, आत्मा का तो आत्मा शक्ति है वो ज्ञान ज्ञान चलो बोलो एल्सा बेन बोलो। पुण्य कर्म में है सर जी। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट प्राइज आपका है। अब इधर ये आपको देखना है, ये इधर आपका जो है ये मोहनीय कर्म है। अब यहाँ पर आपकी ये गांठ बनी हुई है। आ गया ख्याल में? ग्रंथि मोहनीय कर्म के अंदर है और आपका आत्मा को यूज क्या करना है? ज्ञान के बिना ग्रंथि भेद होने वाला नहीं है। लेकिन ज्ञान को ताकत देने वाला कौन है? तो वो आत्मा की करण मतलब शक्ति कहाँ से आएगी? जैसे यथा प्रवृत्ति करण, ये हमने पहले भी सोचा है। तो यथा शब्द क्या है, प्रवृत्ति क्या है? वो ज्ञान के क्षेत्र में। करण हमने आत्मा के वीर्य शक्ति में से लाए। आपके घर में लाइट है, फैन है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पावर ना आए तो ये सब क्या काम करेंगे? तो यहाँ पर हमारा ज्ञान दर्शन क्या है? वो लाइट के रूप में, बल्ब के रूप में, फैन के रूप में, एसी के रूप में अलग अलग इक्विपमेंट्स है, लेकिन उसको करंट सप्लाई कहाँ से आएगी? अब करंट सप्लाई नहीं आएगी तो आपका लाइट क्या करेगा, फैन क्या करेगा? तो यहां से आपको करंट से शक्ति लेनी है। लेकिन इधर ही हमारा जो है अंतराय कर्म भी इतना भारी है, लेकिन जितना है अंतराय कर्म इतना भारी होने के बावजूद भी उसके बीच में से जितनी आपकी करण शक्ति प्रकट हो रही है, आप उसको बिल्कुल सम्यक ज्ञान में, तत्व ज्ञान में, सही दिशा में यूज करिए। बात इतनी सी है, आपकी शक्ति तो सबकी है। अब आप कितनी शक्ति का कितना उपयोग कहाँ कर रहे हो? नीचे से 100 किलो वजन उठा करके आप लेकर के आए, ये भी आपने अपनी शक्ति का उपयोग किया। मार्केट से आपने वजन वस्तु खरीद कर ली, आप शॉपिंग जाते ही हो। अब आप जो भी ग्रोसरीज वगैरह लाते हो, अब दो हाथ में 2 बकेट आपने 2 थैले पकड़े हैं। अब दोनों का वजन 25-50 किलो है। धीरे धीरे चलते चलते जैसे तैसे 25-50 किलो घर में लेके तो आए ना, तो आपने अपनी शक्ति का ही उपयोग किया है। अब ये शक्ति आपने किस दिशा में मोड़ी है? काया की, फिजिकल एनर्जी में आपने मोड़ी। ओलंपिक के अंदर जो 1500 मीटर की रेस को 10 सेकंड में पार कर रहा है, वो भी अपनी शक्ति का ही उपयोग है, लेकिन वो शक्ति उसकी फिजिकल दिशा में गई है। अब इधर आपको ग्रंथि भेद करना है। ग्रंथि यहाँ मोहनीय कर्म के अंदर पड़ी हुई, किसकी बनी हुई है गांठ? मिथ्यात्व, मोहनी और अनंतानुबंधी कसाय की बनी हुई गांठ आपके घर में ऑलरेडी मोहनीय कर्म में पड़ी है। अब उसको चाहिए सम्यक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। जब आपने आत्मा के बारे में सोचना विचार किया, कर्म के बारे में सोचना विचार किया, अब आपने निर्णय लिया कि मुझे ग्रंथि खोलनी है। अब ये गांठ खोलनी है तो ज्ञान के बिना नहीं होगी, लेकिन यहाँ से आपको शक्ति का अपूर्व उपयोग करना है। अब आप ऐसा बताइए, अपूर्व करण कभी पास्ट लाइफ में, पास्ट टाइम में आपने नहीं किया है, ऐसा अपूर्व करण अब आपको करना है। तो वो भी करण शब्द जोड़कर अपूर्व शब्द लाया है, जोड़ा है। अब क्या अपूर्व करना चाहते हो? कभी नहीं किया ऐसा आप क्या करना चाहते हो? तो ये आपको समझना है। अब हमने जो चीज कभी नहीं की है वो चीजें क्या क्या है, तो ये आपको अपूर्व शब्द से आपको अलग अलग तरीके से समझना है। नंबर 1, अपूर्व शब्द बरोबर जोड़ा है, अपूर्व स्थिति घात, जो कि हमने नहीं किया कभी। अब यहाँ पर नंबर 2, ये आप क्या बोलेंगे? अपूर्व जो है रस घात।
नंबर 3, अब आपको क्या बोलना है? अपूर्व गुण संक्रम। नंबर 4, आपको क्या बोलना है? अपूर्व गुण श्रेणी। आपको इसी तरह से जो है हाँ जी, अब आप बरोबर जरा जनक भाई बाजू में बैठा है, एमने को बोर्ड वांचे। जी महाराज साहेब, અપૂર્વકરણમાં પહેલું છે અપૂર્વ સ્થિતિઘાત, બીજું છે અપૂર્વ રસઘાત, ત્રીજું છે અપૂર્વ ગુણ શ્રેણી, ચોથું છે અપૂર્વ ગુણ સંક્રમણ, પાંચમું છે અપૂર્વ સ્થિતિબંધ। हाँ जी, अब इन पांचों का मीनिंग एक एक लाइन सेंटेंस में पांचों में क्या काम हो रहा है उतना ही आपको बोलना है। वखारिया जी बोलो। स्थितिघात में उसको कर्म की ड्यूरेशन को कम करनी है और ज्यादा कम करनी है। रसघात में कर्म की इंटेंसिटी को ज्यादा कम करनी है। गुण संक्रमण, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण में साहब जी मुझे कंफ्यूजन थोड़ी है, लेकिन और फिर स्थिति बंध में जो अगले कर्म जो बांधने हैं उसकी ड्यूरेशन बहुत ही कम करनी है। चलो, अब ये पांचों शब्द को अपूर्व के साथ जुड़ा, ये 5 क्रिया हमको करनी है, तब जाकर के आप आगे का नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अब ये पांचों क्रिया आपको विदिन 1 अंतर्मुहूर्त, अब इसका टाइम पीरियड रहेगा अंतर्मुहूर्त, उतने में आपको जल्दी पूरी करनी है। आ रहा है ख्याल में आपको? एंड विच इज नेवर हैपन बिफोर। नेवर हैपन बिफोर इन द सेंस नॉट इन द पास्ट टाइम एंड नॉट इन द पास्ट लाइफ। दोनों बात अलग अलग समझ रहे हैं आप। ये आपको ख्याल आना चाहिए कि ऐसा हमने पहले कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया ये काम, तो फिर क्या से आप जब कभी नहीं किया है तो कैसे करेंगे? ये बोलिए आप पहले। ऐसी स्थिति के अंदर कभी नहीं किया है फिर भी ये करना जरूरी है, और करना है मतलब अनिवार्य है। एक लेडीज की मैरिज हो गई एंड नाउ शी बिकम प्रेग्नेंट। अब उसने कभी डिलीवरी नहीं की है, अपनी फर्स्ट टाइम ही है प्रेग्नेंट हुई है, तो अब उसके दिमाग में क्या भूत चलेगा? सब क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे क्या करना क्या है? तो उसको अपने एनर्जी का यूज करना है कि अपने नॉलेज का उपयोग करना है कि अपने कॉन्फिडेंस का उपयोग करना है। आई विल डिलीवर माय बेबी इजीली। अब ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, कि उसको नॉलेज का उपयोग करना कि नहीं करना, कॉन्फिडेंस बढ़ा का नहीं बढ़ाना। अब फर्स्ट टाइम है तो डॉक्टर बेनिफिट उठा रहे हैं कि नो नो प्लीज डोंट गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, यू मस्ट डू द सिजेरियन। अब वो अपने मन से कच्ची होगी, मन कच्चा होगा तो इमीडिएट वो डॉक्टर के चक्कर में फंस जाएगी। नेवर हैपन बिफोर, वो फर्स्ट टाइम ही प्रेग्नेंट हुई है, अब उसको भी देखना है। लेकिन अब फर्स्ट टाइम होने पर भी आपके पास आपका अनंत वीर्य गुण है कि नहीं है, अनंत ज्ञान गुण का अंश है कि नहीं है, शक्ति है कि नहीं है, आपकी समझ है कि नहीं है, सब देखना है आपको। और दोनों अगर आपके पास नहीं है तो वो अपनी मम्मी से ज्ञान लेगी, अपनी सास से ज्ञान लेगी, अपने एल्डर सिस्टर से लेगी। चलो भाई किसी न किसी से तो आप समझ लो, जानकारी ले लो, कौन सी तकलीफ है इसमें। तो अब अपूर्व स्थिति का इधर देखिए, नंबर 1 के अंदर जो हमने यथा प्रवृत्तिकरण करके 70 कूड़ा कूड़ी में से एक कूड़ा कूड़ी आप कर चुके हो,
अब उसके बाद सेकंड स्टेप आ रहा है अपूर्व स्थिति घात में मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की स्थिति के सिवाय अन्य 7 कर्मों में आयुष्य को छोड़ करके दूसरे 6 कर्मों में और मोहनीय की अन्य कर्म स्थितियों का भी रिडक्शन करना है। टाइम लिमिट को रिड्यूस करेंगे आप, रिडक्शन करेंगे और ज्यादा, क्योंकि यथा प्रवृत्ति कर्म में आपने करके एक कूड़ा-कूड़ी तक लाया है। अब आप इसको बिल्कुल कम करते करते बाकी सब करिए। नंबर 2, रसघात के अंदर आपको इंटेंसिटी कम करना है, पावर कम करना है उसको। जो भी कर्म उदय में आएगा, अन्य भी तो 7 कर्म है ना, वो भी तो उदय में आते। अब उनकी आप इंटेंसिटी कितनी घटा सकते हो, आप घटाने की कोशिश करिए। नंबर 3 पर गुण श्रेणी करनी है। तो जो कर्म आपके पास अन्य स्टॉक में पड़े हैं उनको एक लाइन में सेट करके अब अपनी तीव्रता बना करके कैसे उसको घटा सकते हो। फिर गुण संक्रम करना है, तो अच्छे में खराब, खराब में अच्छा, जो अंदर मिक्सअप करना है वो मिक्सअप करके आप सेट करेंगे तब होगा। और स्थिति घात के अंदर लास्ट में अब नए भी जो बन रहे हैं तो वो अब आपको कम रिड्यूस करके अशुभ को कम करके ही बांधना है। नए कर्म भी परसेंटेज में अब ज्यादा नहीं बांधना है, नहीं तो फिर समस्या आ जाएगी। आ रहा है आपको पांचों का ख्याल आ रहा है किसमें क्या करना है? बोलो विजय भाई बोलेंगे। जी साहब जी, पहले स्थिति घात में टाइम लिमिट जो 1 करोड़ा करोड़ी की थी उससे भी कम करते, जितनी कम हो सके उतनी करनी है। रस घात में रस की जो इंटेंसिटी होती है उसको जितनी कम हो सके उतनी करनी है। फिर तीसरे स्थान पर गुण श्रेणी, जो गुण जो सब की है वो लाइन अप करना है। और गुण संकरण में मिक्स करना है गुणों को। और स्थिति बंध में जो भी नए कर्म का आना है वो बिल्ड नहीं करना है। न्यू कर्मस शुड नॉट बी बिल्ड। चलो थोड़ा सा आप जोर से बोलना था। अब इसके बारे में हम एक का विचार करते हैं। पहले नंबर 1 आप देखिए कि महावीर ने बताया है 2 विषय अलग अलग बताए हैं। हाँ जी, यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिखे हैं। एक तो जो है बिल्कुल ये कर्म की टेक्निकल वाला है। Sahib ji, the previous diagram, can you give a solid example that we can put all the 5 of them together, please? हाँ जी, मैं बरोबर एग्जाम्पल देख करके सब क्लियर करूंगा। मुझे मालूम है ये पांचों जो है, अब क्या है हमारा पहले से कर्म थ्योरी का बेस बना हुआ होता तो इजीली समझ में आता, लेकिन अब कर्म फिलोसॉफी की स्टडी नहीं है, बेस नहीं बना है, तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट सब्जेक्ट। अब आप ये समझिए, इधर आप 2 विभाग हो गए हैं, उदय और उदीर्णा है, तो बीच में तो कर्म ही है सब। अब जो कर्म है उसी कर्म को लेकर के आप चल रहे हैं। तो इधर क्या होगा, कर्म का उदय मतलब जिस कर्म की टाइम लिमिट परिपक्व हो गई है वो आपके उदय में आके रिजल्ट देगा। ख्याल है? वो अब रिजल्ट देने वाला है। टाइम लिमिट परिपक्व हो गई, एसएससी की एग्जाम हो गई, बोर्ड एग्जाम हो गई, अब एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है। अब एग्जाम के बाद जो है आपने एग्जाम दे दी तो रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हो गई है। अब रिजल्ट के दिन क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो पास होंगे फेल होंगे, क्या होगा ये माइंड में रहता है। अब रिजल्ट की डेट है और सुबह 10 बजे का टाइम है, जाना है। तो जो कर्म हमने स्टॉक में बांधे हैं उनका उदय होता है। अब वो जब उदय में आ जाते हैं तब क्या होगा, अब यहाँ पर आपको ये देखना है
कि ये हमारे आत्मा के अंदर जो कर्म पड़े, अब ये है मन यहाँ पर, अब आत्मा के घर में यहाँ पर आपके जो है अलग अलग कर्म सत्ता में पड़े हैं। अब ये कर्म हमारे अंदर कितने पड़े हैं? अब ये सब कर्म है। अब इन कर्मों का हिसाब तो है नहीं, कितने कर्म पड़े हैं, कितने स्टॉक में है। कर्म तो बहुत है, वो स्टॉक में है। अब इसमें से ये कर्म है, इसका टाइम पक गया है, ये उदय में आया। ये कर्म है, इसका टाइम पक गया, ये उदय में आया। इधर से ये कर्म है, इधर से ये परिपक्व हो गया, ये आएगा सब। अब ये आपके कर्म उदय में आना, इसको बोलते हैं उदय में आना। जो उदय में आएगा वो पहले मन के धरातल पर जाएगा, फटाफट विचार चालू हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं शुरू हो जाएगी। अब उनमें अंदर कर्म का उदय है। अब इसका नहीं हुआ है, इसका नहीं हुआ है, इसका हो गया है, इसका हो गया है। जिसका जिसका उदय हो गया उसकी तरंगे आएगी। जस्ट लाइक इन द सी यू विल सी द टाइड यू सी। अब जिसके अंदर जिस प्रकार के समुद्र के अंदर से जो है जैसी टाइड सामने आएगी, आप उस समय उस हिसाब से देख लेंगे, समझ लेंगे। तो यही प्रक्रिया है यहाँ पर। समुद्र का पानी तो सब एक तरीका है। अब जिसके अंदर वायु का प्रकोप बढ़ा, अब वो उसको लेकर के किनारे तक आएगी। ऐसे यहाँ पर जिसका उदय टाइम पूरा हो गया वो उदय में आएगा। अब ये बात हो गई पूरी, समझ में आई। अब महावीर क्या करें, आप उदीर्णा करना है। उदीर्णा के अंदर मुझे पर्टिकुलर इस कर्म की प्रकृति, मुझे अंदर से इस कर्म की प्रकृति, मुझे इसमें इस समय का इस कर्म की प्रकृति उदय में न आए, इसके पहले ही मैं अंदर से ही उसको क्षय कर दूं। इसको कहते हैं उदीर्णा। बिफोर द टाइम उस कर्म को मैं एडवांस में पहले से ही अंदर से क्षय कर दूं। ये है यहाँ की प्रक्रिया सा, उसको कहते हैं उदीर्णा धर्म। आपने पर्युषण में 28 करने का संकल्प किया, मुझे 8 उपवास करने हैं, लेकिन योर इंटेंशन शुड नॉट बी ऑन द अदर वे, अनदर वे। आई वांट टू रिड्यूस माय वेट बिकॉज आई इन ओबेसिटी, आई हैव टू मच वेट, सो आई वांट टू रिड्यूस द वेट। अब आपने एग्जाम दिशा ही बदल दी तो आपका कोई कर्म के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा। फिर आप अपना वेट रिड्यूस करने के लिए 28 कर लोगे। लेकिन महावीर ये कह रहे हैं कि आप फोकस करके पर्टिकुलर जिस कर्म के ऊपर फोकस करके 28 करोगे, 8 उपवास करोगे, उसी कर्म की उदीर्णा होगी। इधर देखिए, अब ये कर्म अंदर पड़े हैं। अब ये कर्म आपके कितने वर्षों के बाद उदय में आने वाले हैं। अब जो कर्म है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है इन कर्मों को आपने सेट किया। अब इधर देखिए, आप ये कर्म आपने जो सेटिंग किए, ये कर्म ये कर्म ये कर्म आपने पर्टिकुलरली जिस तरह से, ये है गुण श्रेणी भी है। अब हमने पर्टिकुलर कर्म की प्रकृतियों को लेकर के सेट किया। इधर देखिए, ये कर्म आपका 1 लाख वर्ष के बाद उदय में आने वाला, ये कर्म आपका 2 लाख वर्ष के बाद उदय में आने, ये कर्म 50,000 वर्ष के उदय में आने, ये कर्म 40,000 वर्ष का, ये कर्म 30,000 वर्ष का, ये कर्म 20,000 कर्म, ये कर्म 10,000 वर्ष का, ये कर्म 1,000 वर्ष का, ये 500। ये मैंने क्या लिखा है, टाइम लिमिट एक एक कर्म की। अब जो कर्म जितने लंबी टाइम लिमिट के मैंने बांधे हैं, अब मुझे इनकी भी स्थिति घात करना है, तो मैंने पहले सेटिंग कर दिया सब। अगर बात कोई कहे कि भाई ये 10 मंजिल की बिल्डिंग को आपको जो है जल्दी से कॉलअप्स करना है, तो क्या करेगा,
कोई एक्सप्लोसिव लगा करके ही तो ब्लास्ट करेगा, तभी तो 10 मंजिल की बिल्डिंग जो है वो नहीं तो 10 साल तक एक बरस तक एक बरस करता रहेगा तो कितने बरस जाएंगे। आजकल तो आप देखते ही हो ना, जिसके अंदर एक्सप्लोसिव यूज कर दिया और एक साथ में किया तो टोटल पूरी बिल्डिंग नीचे कोलैप्स हो जाएगी। उसके फाउंडेशन को तोड़ दिया जाए तो पूरी बिल्डिंग नीचे। यहाँ पर अब जीव क्या कर रहा है, इधर जो है आराधक आत्मा ने अपनी तरह से ये 30 उपवास, इसको बोलते हैं मासक क्षमण। अब जिसको मासक क्षमण करना है उसने क्या किया, इतने सबको अपनी तरफ से उसने फोकस किया है। अब इतने सबको फोकस करके अब एक साथ में इनका क्षय करना चाहता है, तो वो क्षय करने के लिए अब अपनी तरफ से आपने पहले अगरबत्ती जैसे ही लगाई, अब ये क्या हो रहा है, जैसे आपने अगरबत्ती यहाँ पर जलाई और जलती 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 आ रही है साहब। एक अगरबत्ती को पूरी होने में लंबी है 2 फीट की लंबी, तो उसको कंपनी वाले ने 10 घंटे का टाइम लिखा है उसके ऊपर। दिस विल बर्न अप टू 10 आवर्स। अब आपने उसको जिस तरह से बनाया 10 आवर्स के रूप में, अब यहाँ पर हमने मासक श्रवण शुरू किया है और मासक श्रवण के अंदर हम अपनी तरह से 2 लाख बरस का कर्म, 1 लाख बरस का कर्म, 50,000 बरस का जो आपके हैं, आपने एक गुण श्रेणी में सेट करके अब सबको ब्लास्ट करना है। एंड द टाइम ड्यूरेशन पीरियड फॉर 30 days एंड यू आर डूइंग द मासक श्रवण फॉर 30 days उपवास। अब आपका लक्ष्य यहाँ पर है। अब ये जिस तरह से भी होगा, इधर आपने क्या देखा, अगरबत्ती जल रही है, धुआं फैल रहा है, सुगंध आ रही है, लेकिन अब उसकी राख नीचे गिर रही है। अब ये उसकी राख गिर रही है, तो ये राख गिर रही है मतलब ये निर्जरा है और ये कर्म आपने सेटिंग किए हैं। अब सेटिंग करके आप बरोबर करते जा रहे हो। अब आपका पहला उपवास, फिर आपका दूसरा उपवास, फिर तीसरा उपवास, फिर चौथा उपवास, फिर 5वां उपवास, आपका 6ठा उपवास, आपका 10वां उपवास, 15वां उपवास, 20वां उपवास, 25वां उपवास। आप बरोबर उपवास जो है ऐसे ढंग से कर रहे हो तो आपके जो है ये इतने सब कर्म अंदर से क्षय होते जाएंगे। ये क्या समझ में आ रहा है, उदीर्णा धर्म। अब उदीर्णा धर्म के अंदर हमको स्थिति घात करना है, रस घात करना है, सब कुछ सेटिंग बैठानी है। आप समझिए, इसीलिए महावीर ने तपस्या को धर्म बताया है। एंड द इंटेंशन बिफोर डूइंग दैट तपस्या, तब करने का आशय, तब करने का प्रयोजन, द रीजन बिहाइंड दैट। एंड विदाउट नोइंगली आप जनरली तब करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, फिर ये रिजल्ट नहीं आएगा सर, समझे कि नहीं। अब एक घर में 3 लड़कियां हैं, शादी नहीं हो रही है, एक की एज 30 हो गई, दूसरी 28 हो गई, तीसरी 26 हो गई, तो मम्मी ने कहा कि इस बार आप 28 करो। 28 करेंगे तो सोशल फंक्शन हो जाएगा, सोशल फंक्शन हो जाएगा तो मेहमान आएंगे, कोई तो देखेगा, तो कोई पसंद करेगा, तो एक एक की तो शादी होगी। नहीं हुई, पर्यूषण बीत गया, 28 नहीं की। अब उसके बाद आमिल की होली आई तो मम्मी ने कहा चलो आमिल की होली करो। इसके बाद में इनका ये फंक्शन है, गेट टुगेदर है, चलो भाई आमिल की होली वालों का बहुमान है, तो उसने क्या, चलो होली करते हैं। अब उसके बाद में प्राइज आएगी, बहुमान आएगी, समाज आएगा, इकट्ठा होगा, अब उसमें ये बन ठन करके जाएगी तो कोई ना कोई शादी होगी। अब आपका इंटेंशन बदल गया। अब सोशल फंक्शन के लिए समाज में और दूसरा रास्ता क्या लेना भाई, लोग शादियों में क्यों जाते हैं, वो भी सब बन ठन के क्यों जाते हैं। एक जने की शादी होती है तो दूसरे 4 जने का तो नक्की हो जाए, बट दैट इंटेंशन इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंशन। आप सोशल है,
यहाँ स्पिरिचुअल चलिए, आत्मा के जो कर्म है उन कर्मों को आपको क्षय करना है। अब उन कर्मों का क्षय करने के लिए आपने 28 मासक श्रवण किया, मासक श्रवण में आपने इतने कर्मों का क्षय किया। अब कोई कहेगा नहीं मैं तो 28 करूं साहब, मुझे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आपने ये लिया कि चलो भाई मैं 8 उपवास करूं, तो वो 8 उपवास के अंदर कितना करेगा, फिर उस हिसाब से चलेगा साहब। आप 8 उपवास के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा कितना कर पाएगा, टाइम लिमिट तो है ना उसकी। अब ये करते करते आपके जो कर्म है उन कर्मों के अंदर से आपको जो है ये कक्षा लानी है। अब ये आत्मा के घर के अंदर ये पर्टिकुलर कर्म जो है वो आपका कौन सा है, ये आपका कर्म बना है ग्रंथि का। अब इधर आपके अन्य कर्मों के अंदर जो है आपको ये देखना है कि दूसरे भी तो कर्म बहुत है। अब ये ज्ञानावर्णीय है, ये आपका मोहनीय है। अब इसके साथ में आपका ये दर्शनावर्णीय कर्म, ये अंतराय कर्म, ये नाम कर्म, अब ये गोत्र कर्म, ये वेदनीय और ये आयुष। अब आपको क्या करना है, आपने ये खाली मोहनीय कर्म के अंदर ग्रंथि, इट्स ए बिग कर्म नो डाउट, लेकिन अब इसके सामने आपके ये भी तो पड़े हैं कि नहीं। अब ये दूसरे दूसरे कर्म भी मोहनीय कर्म के घर में ही पड़े हुए हैं। अब आपको स्थिति घात करना है टू रिड्यूस द टाइम लिमिट ऑफ अदर कर्म। ये आपने क्या किया, जो 70 की थी, अब ये 70 की थी, आपने इसको ला करके कहाँ रख दिया है साहब, 1 पर ला के रख। आपने ये 1 पर यथा प्रवृत्तिकरण करते समय आपने 70 से ला करके 1 पर तो रिड्यूस कर दिया। अब बाकी के कर्म कौन से हैं, अब इन कर्मों के अंदर ये आपका अंतराय कर्म है, इसका क्या करना, ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म है आपका, इसका क्या करना। अब आप सिर्फ जो है हमने क्या छोड़ा है, आयुष्य को छोड़ दिया। अभी इसकी बात हम नहीं करें, आयुष्य को हमको रिड्यूस नहीं करना है, लेकिन अब आपका दूसरा कर्म जो है ये है वेदनीय कर्म, ये आपको गोत्र कर्म, नाम कर्म आदि जो है। अब आपको ये लक्ष्य लेना है कौन से ज्यादा घटाऊं, कौन से ज्यादा। अब आप इनकी भी, अब ये 70 के बाद 1 के अंदर सब आ गए, सबकी टाइम लिमिट 1 के अंदर है। अब इसको भी हम रिड्यूस करते 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 ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, अब ये सबको आपने 1 से आधा किया साहब। अब 1 से भी घटा करके आपने आधा किया तो और रिड्यूस कर रहे हैं, ये हो रहा है अपूर्व स्थिति घात। और ये जीव ने पहले कभी नहीं किया था, फर्स्ट टाइम कर रहे। अब चाहिए क्या उसके लिए, आत्मा के भाव परिणाम अध्यवसाय उस कक्षा के चाहिए, ये आपको जरूरी है लाना। अब आप क्या कर रहे हो, सेकेंड स्टेज के अंदर क्या कर रहे हो, ये फर्स्ट स्टेज हो गई अपूर्व स्थिति घात, अब सेकेंड स्तर हो रहा है रस घात। रस घात के अंदर इधर देखिए, अब ये कर्म है, ये कर्म है, ये कर्म है, इनकी जो इंटेंसिटी है, द पावर ऑफ द पर्टिकुलर कर्म प्रकृति, अब उसको आप रिड्यूस कराना है। अब उसके अंदर इतनी तीव्रता न आ जाए बीच में, ये है वेदनीय कर्म। अब इसकी तीव्र वेदना आएगी तो क्या करेंगे आप, बीमारियां भारी आ जाएगी। आपको जो है ग्रंथि भेद करना। और इधर कल डॉक्टर ने हमारे करके बोला कि भाई आपको तो कैंसर की गांठ है। अब क्या करेंगे आप, जैसे ही कैंसर की गांठ शब्द सुना कि आपको पहले ही मेंटल शॉक हो गया, पहले ही आपके दिमाग के अंदर जो है अरे 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 मेंटल शॉक हो गया।
तो कई बार तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है, कई बार और समस्या बढ़ जाती है, तो आप रसघात नहीं कर सकोगे। तो बेटर है कि मैं रसघात करके एक कर्म प्रकृतियां जो अंदर पड़ी है उसका मुझे इंटेंसिटी कम करनी है, तीव्रता घटानी है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये आप समझेंगे तभी आपको, अगर आपको जो है दूध पाक से डायरिया हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको जो है अगर मान लो कि भाई क्या कलाकंद है, मेवा है, मिठाई है, पेड़ा है, अब उसको डाइल्यूट करना है तो क्या करेंगे आप? एक पेड़ा बड़ा है, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, आपने पानी डाल करके पेड़े को वापस दूध में कन्वर्ट किया, आपने सोचा चलो एक कटोरी मैं पी लेता हूँ, 2 कटोरी बच्चों को दे देता हूँ। आपने क्या किया उस समय? कंपनी वाले ने सैलिसिलिक एसिड डाल करके शैम्पू बनाया। अब वो सैलिसिलिक एसिड इतना खतरनाक है कि वो तो और बाल को जला करके व्हाइट कर देगा। शैम्पू में तो यही होता है, लेकिन कंपनी वाले ने क्या किया कि सैलिसिलिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, उसको डाइल्यूट करना है तो उसमें एग जूस डाल दिया। अब 4-5 अंडे का जूस डाल करके उसको मिक्सअप करके आपको दे दिया साहब। अब आप लगा रहे हो सिर पर, तो धीरे धीरे सैलिसिलिक एसिड की जितनी मात्रा होगी, वो शैम्पू लगाने वालों को पूछिए, 2-4 साल में उनके ऊपर से उनके बाल वाइट होते जा रहे हैं। तो फिर वो कंपनी वाले कहेंगे अब आप हेयर डाई यूज करो साहब। अब हेयर डाई में भी तो केमिकल ही है साहब, लेकिन वो जहाँ जबरदस्ती जा करके बाल को और काला कर देंगे साहब। आजकल इंडिया में तो क्या बहुत लोग यूज कर रहे हैं, એટલે મારી એજ 60-70 ની હોય તો પણ કોઈને ખબર ન પડે, હજી હું આજે 30 જેવી જ લાગુ છું। अब वो मैक्सिमम हेयर डाई यूज करते जा रहे हैं, ये समस्या चल रही है। तो सैलिसिलिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए 4-5 एग डाल दिए, उससे उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। सेम लाइक दैट कि यहाँ कर्म की प्रकृतियों का रसघात करके उसकी तीव्रता आपने घटा दी। अब वो तीव्रता आपने जब घटा दी समझे कि नहीं, तो जब उदय में आएगी तो वो इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं करेगी आपको। आप अपना लक्ष्य लेकर चले कि मुझे ग्रंथि भेद करना है, तो आप इजीली सारी अच्छी तरह से ग्रंथि भेद कर सकोगे। ये पहला लक्ष्य है यहाँ पर, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी साहब। हाँ, आपको जरा 2 जगह हाथ ऊपर किया, तो आपको पहले पूछना है, जल्दी पूछना है, बोलिए। રસઘાત કેવી રીતે થાય? રસઘાત કેવી રીતે થાય? એક્ઝામ્પલ રસઘાત કેવી રીતે થાય? એક્ઝામ્પલ કે આપણે મનથી થાય કે अपना विचारों काका पोतानी इच्छा थी। मैंने पहले शुरुआत में क्या कहा, आत्मा की करण शक्ति को सम्यक ज्ञान में किस दिशा में आप बढ़ा रहे हो? એટલે મનથી ને વિચારોથી करण तो है, करण का उपयोग आत्मा की वीर्य शक्ति है। अब आप पालीताना गए कभी, आप पालीताना यात्रा करने गए तो आपके भाव की शुद्धि कब बढ़ी? आप 25 बार गए, 50 बार गए, लेकिन एक ही बार ऐसा हुआ कि आपकी भाव शुद्धि बढ़ी। आप 2 बार 4 बार पहले गए तो आपके विवाही थे, उन्होंने बोला कि तमे रोने अहिया जरा आ रसोड़ू संभाल। अब पालीताना गए, 1 महीना रह करके विवाही की सहयोग करने के लिए आपने रसोड़ा संभाला, तो कोई भाव तो नहीं आया। लेकिन आप जब दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, कोई भाव नहीं आया। एक बार ऐसा मौका मिला, गुरु महाराज के साथ चढ़ रहे थे आप पालीताना, तो चढ़ने में तो 1 घंटा लगेगा। अब उस समय गुरु महाराज ने साथ में इतना वर्णन किया, इतना समझा, तो आपके भाव इतने ऊंचे हो गए। वो पर्टिकुलर टाइम देखो, उस समय आपका रसघात कितना हुआ, कितनी निद्रा हुई। हम पालीताना जाते क्यों है? कोई देखने थोड़ी जा रहे हैं। आप तो 25 बार गए, आपके भाव किस समय कितने हुए? आप सामायिक कर रहे हो घर में, आप तो वर्षों से सामायिक कर रहे हो, लेकिन आपको कब ऐसे सामायिक में भाव इतने प्रबल कब आए? अब आप अपने 50 साल के सामायिकों को याद करो कि मुझे इतना ऊंचा भाव मेरा कब बना, कब आए?
आप देख लो, आप भगवान की पूजा करने जा रहे हो, आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, आप लोगस में खड़े कौसक करने जा रहे हो, आप कभी बुक पढ़ रहे हो, एक्टिविटीज में भी चेंज, लेकिन ऑल आप धार्मिक ही है ना। 12 ही प्रकार का तप हम करते हैं, तो 12 ही प्रकार के तप में कभी आपने स्वाध्याय किया, कभी कौसक किया, कभी आप ध्यान कर रहे हो, कभी आप किस तरीके से कर रहे हो। पर्यूषण आएगा तब आप 28 करोगे, बिना पर्यूषण के आप नहीं करते हो। लेकिन किसी की भावना हो गई, मुझे तो भी पर्यूषण से चिंता नहीं है, हर महीने मुझे एक 28 करनी है। अब वो पर्यूषण का इंतजार करेंगे क्या? वो तो अपना भाव बना रहे, मुझे तो हर महीने एक 28 करनी ही करनी है। अब इसका क्या करना? તમારા જીવનમાં વણાઈ ગયું છે। हाँ जी, वो अपने भाव की तीव्रता इतनी बढ़ा रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से कितना रसघात करेंगे। एक भाई साहब ने कहा कि मुझे 10 बरस तक विश्व स्थानक का तप नहीं करना है, हर 6-6 महीने साहब जीवनનો ભરોસો શું છે, આયુષ્યનું ઠેકાણું નથી, આ કોવિડની પરિસ્થિતિ ચાલે છે, मेरे को तो बहुत जल्दी 2-4 वर्ष में ही मेरे को विश्व स्थानक की आराधना पूरी करनी। अब जनरल सेंस में विश्व स्थानक हर 6 महीने की एक होली करते, आप 10 साल में 20 होली करोगे, ये जनरल सेंस। और 90% लोग उसी तरह से कर रहे हैं। एक जने ने ऐसा संकल्प किया, मुझे कंटिन्यू अखंड धारा में करनी है ऐसा, तो वो तो 10 साल के बजाय 2-3 साल में ही पूरी कर लेगा। वो क्यों 10 साल का इंतजार करे? तो उसकी तीव्रता कितनी बढ़ी। ये जब तीव्रता उसकी इतनी ज्यादा बढ़ी, तब उसने रिजल्ट लाया कि साहब 2.5 साल में ही पूरा कर लिया, 3 साल में ही विस्तानक तब पूरा कर। ये आपको करना है। रस घाट के अंदर आपको देखना है, ये सब बाकी की कर्म प्रकृतियां है, अकेली आत्मा पर सिर्फ मिथ्यात्व की ही गांठ है, एक ही कर्म प्रकृति ऐसा नहीं है। आत्मा के अंदर सिमंदर स्वामी क्या उत्तर दे रहे हैं? You can't touch the tip of needle where there is no karma at all. आत्मा के ऊपर इतने कर्म है, इतने कर्म है कि आप एक सुई भी टच नहीं कर सकते हो, इतनी जगह आत्मा में खाली हो। अब मैं लक्ष्य लेकर चलाऊं कि ये सबसे बड़ा कर्म है, इसमें कोई ना नहीं है, ये जो है मिथ्यात्व मोहनीय है, लेकिन अभी मैं पहले दूसरा तो कंट्रोल कर लूं, बाकी की सब कर्म प्रकृतियों को एक बार कंट्रोल कर लो। मेरे को आगे बढ़ने में, ग्रंथि भेद करने में दूसरे कोई कर्म डिस्टर्ब ना कर दे बीच में। कल मेरे को कैंसर हो जाए, कल मेरे को पैरालिसिस हो जाए, कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं क्या करूं? એટલે આ બધામાં આપણે ગુરુનો સમાગમ, તમારા મિત્રો, ગુરુનો સમાગમ, તમે કયા વાતાવરણમાં રહો છો, એ બધું તમને અફેક્ટ કરે અને તમારા મનની ભાવ બદલાઈ જાય। आपका अच्छा है, गुरु का समागम हो जाए और भाव वृद्धि आपकी हो जाए, भावों की उर्मी आपकी बढ़ जाए और इतनी तीव्रता आ जाए समझे के, तो बहुत अच्छी बात है सर। ये विशेषता होनी चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि भावनगर के अंदर वहां चातुर्मास है, तो एक साथ में बहुत लोग मासकमन कर रहे हैं। अभी इधर बॉम्बे के अंदर बोरीवली में, वहां पर कोई आचार्य महाराज आए, वो व्याख्यान दे रहे, देशना दे रहे, तो उनके व्याख्यान से एक साथ में कई लोग मासकमन करने के लिए झुका दिया। हाँ, अब ये जरूर है कि कई लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आए, तकलीफ हुई। अब मान लो 10% ने छोड़ दिया, तो बाकी के लोग तो कर रहे हैं ना। एक एटमॉस्फेयर तैयार होता है, वो एटमॉस्फेयर आपके भाव को बहुत ऊंची कक्षा तक ले जाता है। अब ये हुआ रस घात। अब आपको गुण श्रेणी और गुण संक्रम करना है, उसकी प्रक्रिया आगे, और फिर स्थिति घात। अब ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि एक तो कर्म फिलोसॉफी का बैकग्राउंड नहीं है, तैयार नहीं है सब्जेक्ट, तो थोड़ी सी आपको तकलीफ तो होगी साहब, ख्याल है। लेकिन मैं इतना इजी करके और क्लियर तो कर रहा हूँ समझे, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाए। बोलिए कौन है? अंतर देवी जी बोलिए। हाँ जी, अंतर देवी जी। સર જી બાય મિસ્ટેક થયું લાગે છે।
पद्माबेन पारेख को क्वेश्चन है। मथिन मंदा में मरा सब आप बोल रहे थे ये अपूर्वकरण आने से अंतर मुहूर्त में हम पूरा क्षय करते हैं कर्मों को, तो वो इतना ज्यादा टाइम नहीं है, अंतर मुहूर्त भी बहुत बड़ा है, 48 मिनट भी इट इज टू मच। हो सकता है कि आप छोटा अंतर मुहूर्त लो, हो सकता है कि आप जो है मध्यम कक्षा का अंतर मत लो, मिनिमम कक्षा का अंतर मत लो, तो कर्म का क्षय तो यहाँ सेकंडों में हो जाएगा। आपने देखा है हमारी गाड़ी चलती है तब, बस चलती है तब, कॉमन प्लेन चलते हैं, और एयर क्राफ्ट जब चलता है तो उसकी स्पीड में इसकी स्पीड में आसमान जमीन का फर्क है कि नहीं, और जब ये रॉकेट चलेगा तब उसकी स्पीड कितनी है, वो फर्क है कि नहीं है। रॉकेट चलेगा तब 1 मिनट के अंदर 1000 किलोमीटर जाएगा, ये हमारे प्लेन चलेंगे तब कितने स्पीड से, 250-300 की स्पीड से चलते हैं। और एयरक्राफ्ट की जो है फाइटर एयरक्राफ्ट होगा तो वो तो सीधे ही 2000 के स्पीड से चलेगा साहब, तो वो तो कितना फर्क पड़ जाता है। तो आत्मा को अपनी तरह से ये इंटेंसिटी घटानी पड़ेगी। अगर इंटेंसिटी इतनी नहीं घटाएगी तो फिर जो है आगे तकलीफ आएगी, फिर आप जो है जो द अल्टीमेट गोल जो है वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। और सिर्फ अपने भावों की विशुद्धि, आपने कभी भी, आप भी गए होंगे समेत शिखर जी तीर्थ की यात्रा करने के लिए, अब आप वहां पर इतना किलोमीटर चढ़ना है, इतना किलोमीटर घूमना है, इतना किलोमीटर नीचे उतरना, ये सुनकर आप डर गए क्या? नहीं डर। पहले ये सुनकर के आप डर गए? नहीं नहीं बाबा जवा दो ने क्या, हार्ट अटैक आवश्य तो कौन उपाधि करे, ना ना जवाब। लेकिन आपने अपना फर्म डिसीजन लिया, नहीं मैं चढ़ूंगी साहब, ये आपका करण शुरू हुआ। अब करण शुरू हुआ, अब वहां से जो अध्यवसाय भाव विशुद्ध बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए और आप करते चले जाओ, ये आपके अंतर मुहूर्त में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चढ़ते जा रहे हो तो आपके भाव अध्यवसाय विशुद्ध कितने बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने पुस्तक पढ़ना शुरू किया, और पुस्तक पढ़ना भी आत्मा के विषय का ही था, रुक्षता, नो स्टोरी, नथिंग एट ऑल, नो जॉक्स एंड नो स्टोरी। लेकिन उसके भाव की विशुद्धि इतनी आई, मम्मी बुला रही है चलो भोजन कर लो, चलो ठंडा हो रहा है, चलो जल्दी करो, लेकिन उसने कहा मम्मी अभी नहीं, मुझे आप पढ़ने दो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अब वो 2 घंटे तक पढ़ती जा रही। अब मम्मी कितनी बार बोलेगी तो भी वो अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ रही है, और वो सोचती है मम्मी मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा, ऐसा कभी नहीं सीखा, ऐसा कभी नहीं समझा, प्लीज मम्मी मुझे अब खाने की बात ही छोड़ दो। मम्मी ने कहा कि હવે હું પ્રતિક્રમણ કરવા જઉં છું, તારું ભાણું ઢાંકીને જઉં છું, બાકી બધાનું પતી ગયું છે, તારે જ્યારે જમવું હોય તું જાણે। अब वो अंदर पढ़ती रही, इतना इंटरेस्ट आया, रात भर जग करके उसने पढ़ा और पूरी बुक उसने पूरी कर ली। दूसरे दिन सामने से मम्मी को कहा मम्मी प्लीज आज मने बहु इंटरेस्ट હતો, તમે જમવાનો આગ્રહ ના કરો, સમજાય કે નહીં? अब वो मम्मी ने बोला कि बीजा दिवस सुधी थाली पड़ी रही, आज जमवानु तारू पड़ू रही, समझाया कि नहीं? अब क्या करना, क्लेश कसाय करना। अब मम्मी को तो पढ़ने में क्या आ रहा है, उससे तो कोई लेना देना नहीं, और वो अपने इंटरेस्ट है कि मैंने ऐसा कभी मेरी लाइफ में नहीं पढ़ा, मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं सीखा, ये समझा नहीं। तो उसके भाव के अंदर जो अपूर्वता आई, अपूर्वता, उसके कारण खाना पीना छोड़ा, सोना छोड़ दिया, बाकी सब छोड़ करके रूम बनकर पढ़ती रही। बोलो विजय भाई, तमने 70 વર્ષની લાઈફમાં ક્યારે એવો થયું છે? સાહેબજી નથી થયું। विजय भाई मेहता जी, आपको भी 70 हो गए, बोलो कब हुआ ऐसा? 64 થયા છે, થયું છે એકદમ અપૂર્વકરણ થયું એવું લાગે, એવી ભાવનાઓ, એવો ભાવો ની વૃદ્ધિ એક સાથે થયેલી છે। 2-3 પ્રસંગો તો ખાસ યાદ છે। हाँ, तो आप 64 में अपने उस विषय को याद करिए, आप सोचिए मैंने कब मेरी लाइफ में किया है। एंड इफ नेवर happened in the past, then first time you are doing, this is your अपूर्वता।
ये हम इसको अपूर्व कहेंगे। हमने लाइफ में कभी नहीं किया, पहली बार ही किया ऐसा। तो ये जो आपका अपूर्व है वो आपकी विशेषता है, नहीं तो फिर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये तो लाइफ में कभी भी नहीं होगा, फिर तो मतलब ही नहीं रहेगा इसका। तो ये हमने आपने कभी कब किसने ऐसा संकल्प किया था कि मैं इस लाइफ के अंदर ग्रंथि भेद करके ही रहूंगा, दिस इज माय लास्ट एंड फाइनल डिसीजन? बोलो, ये किसने किसने किया है? Who had decided? एक नंबर पद्मा बेन, बीजा एल्सा बेन, तीजा हंसा बेन, चौथा कांति भाई તમે પણ કે ખાલી હાથ ટેક્યો છે કે હાથ ऊपर કર્યો છે? चलो इधर ये है पारुल बेन है, ये माता जी भी हमारे हैं। चलो विनोद नरेंद्र जी बोरा जी है, वखारिया जी। હવે ફટાફટ બધા હાથ ઉપર કરવા માંડ્યા, ખાલી જનક ભાઈ અને બેજરાએ નથી કર્યો, શ્વેતા બેને નથી કર્યો। तो ये जब आप करेंगे, if your this is the ultimate decision, if it is your final decision, तो अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने लाइफ में पहले कभी क्यों नहीं सोचा? कभी भी आपने अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। एंड दिस इज अपूर्व, जो हमने पहले कभी नहीं किया, नॉट डिसाइडेड एट ऑल, अब वो फर्स्ट टाइम आप करें, ये आपके लिए अपूर्व है। अब आपको करना क्या है? आत्मा की शक्ति को जगा करके अब यथा कॉमन यथा प्रवृत्तिकरण पहले करना है, फिर चरम यथा प्रवृत्तिकरण करना है। चरम कॉमन यथा प्रवृत्तिकरण के लिए आपके पास वेरी लॉन्ग टाइम, वर्षों के वर्षों है। अब चरम यथा प्रवृत्तिकरण में आए तो सिर्फ आपके पास अंतर्मुख, और उसके बाद जब अपूर्व करण में आए तो एक ही अंतर्मुख है। अब आपको सुपरवाइजर ने कहा है कि यू हैव वेस्टेड योर टाइम, अब आपको 48 मिनट के अंदर 100 मार्क का पूरा पेपर लिखना है। जो कर सो जनक भाई बोलो। जनरली कॉमन जो है 100 मार्क का पेपर लिखने के लिए 3 आवर्स की एग्जाम होती है, बट नाउ दे हैव डिक्लेयर यू हैव टू राइट योर 100 मार्क्स पेपर ओनली विद इन 48 मिनट। સાહેબ બહુ જ જેટલું બને એટલું ફાસ્ટ અને એકદમ કોન્સન્ટ્રેશન થી એના ઉપર કામ કરીને 48 મિનિટમાં કમ્પ્લીટ કરવાની કોશિશ वेरी કરીશું। गुड, चलो धन्यवाद दो इनको। दूसरे लोगों ने 3 घंटे में अप टू 3 आवर्स जिन्होंने पेपर लिखा, एग्जाम दी, और वो काफी लोग फेल हो गए, और जनक भाई 48 मिनट के अंदर लिख करके फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए। इज इट पॉसिबल? नोबडी विल बिलीव दैट। પછી लोग क्या बोलेंगे साहब, એમને જઈને કે ટીચરને ખવડાવ્યું હશે ને પીવડાવ્યું હશે ને આમ કર્યું હશે ને તેમ। कॉमन लोगों के पास तो यही है। लेकिन अब दूसरे लोग जो फेल हो गए, उन्होंने बोला हमने 3 घंटे में पूरा एग्जाम लिखे, पेपर लिखा है, अब चलो भाई। तो आके दोनों ने कोर्ट में जाकर केस किया, तो सबके पेपर खोले। अब दूसरे 10 एग्जामिनर को बुला करके पेपर खोले, वो 3-3 घंटे वाले को उनके पेपर देख करके पूछा, भाई साहब आपने क्या लिखा है, पढ़ो तो सही, और क्वेश्चन क्या पूछा गया और आप लिख क्या रहे हो। और जब लास्ट में जनक भाई का पेपर ओपन किया गया, उनकी बुक खोली गई, तो उनके अंदर 48 मिनट में टू द पॉइंट, टू द सब्जेक्ट, परफेक्ट आंसर जो लिखा हुआ था, उस हिसाब से जितने मार्क मिले। अब वो पेपर सबको दिखाया, फिर सबने कान पकड़े कि नहीं 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 नहीं, ये ऑलरेडी परफेक्ट लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दिया। अब 10 जने प्रोफेसर भी इनका एक भी मार्क नहीं काट सके। How it happens? How is it possible? आप अपूर्व टाइम लिमिट स्थिति घात रस घात देखिए। अब जनरली कोई भी प्रोफेसर बनता है तो किस एज में बनता है? बोलो एल7, कई उम्र में बने छे प्रोफेसर? सर जी 38-40 में पण बनी जवाय प्रोफेसर। चलो बोलो कांतिभाई, बोलજો जरा। અહીંયા તો ઘણા 60 એજ ઉપર થાય છે તોય થઈ જાય છે। अरे भाई साहब, एक लड़का only at the age of 13 and now he became as a professor. Do you believe it or not? यस Only at the age of 13. अब ये कौन है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, ख्याल है कि नहीं? अब कॉमन तो नहीं है साहब। कॉमन जनरली तो सब प्रोफेसर बनने के लिए
कितने एग्जाम पास करके वो कब पहुंचेगा तब बनेगा। अब एज का सवाल नहीं है, नॉलेज आत्मा का है, शरीर का नहीं, इसलिए उसको एज का प्रश्न नहीं आ रहा है। तो ये उसको क्या करना पड़ेगा, स्थिति घात रस घात कितना किया तब जाकर के खाली 13 की एज के अंदर प्रोफेसर बन रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है। अब ये हमको करना है। अब उसमें मैं 2-3 और करण है, वो नेक्स्ट क्लास में मैंने आज भी डिसाइड किया था कि कंप्लीट करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। चलो, नाउ ओपन फॉर डिस्कशन। प्लीज रेज योर हैंड। विजय भाई मेहता, you have to unmute विजय भाई। साहिब जी, आपने अपूर्वकरण के लिए 48 मिनट की जो ड्यूरेशन है वो इसलिए है कि अपने भावों की धारा 48 मिनट से ज्यादा एक सरीखी नहीं रह सकती, उसमें क्षति होनी संभव होती जाती है 39 मिनट के बाद, इसीलिए 48 मिनट। आपकी जो धारा चलेगी वो अगर अखंड धारा में कांस्टेंट कंटिन्यू चल रही है तो अंतर्मूल में तो रिजल्ट आ जाए। आपको 4 घंटे 10 दिन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट पीरियड में इट इज पॉसिबल। मगर 48 मिनट से ज्यादा एक सरीखी नहीं चल सकती, वो मैं कह रहा हूं। नहीं, तो वो अंतर्मूर्त के अंदर ही होगा काम। अब ग्रंथि भेद करना है, अपूर्वकरण करना है, अपूर्व स्थितिघात, अपूर्व रसघात। अब वो तीव्रता पर है, आपके भाव परिणाम अध्यवसाय इतने पावरफुल चल रहे हैं साहब। मैंने आपको क्या बताया, प्लास्टिंग करके पूरी 10 मंजिल की 10 स्टोरी बिल्डिंग कॉलअप्स करनी है। साहब जी, मेरा कहना ये है कि 48 मिनट से ज्यादा तक आत्मा की धारा जो है वो चल नहीं सकती एक शरीर की, इसलिए उच्च कक्षा में 48 मिनट थोड़ा सा अध्यवसाय की भाव की विशुद्ध में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अब वो आप जो बोल रहे हैं वो ध्यान की धारा बोल रहे हैं। ध्यान की धारा आपने जो पूछा है वो ध्यान की धारा पूछा है, यहाँ कोई ध्यान की बात नहीं है, लेकिन वो अपने भाव की विशुद्धि को इतनी तीव्रता से ले जाए तो अपूर्व करण में तो काफी काम हो जाता है, उसका अंतर्मूर्त में तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। जी सर। हाँ पारुल देन। Saibji, I just wanted to go to the previous topic that you had mentioned. Ke if you are doing a lot of tap and upvas and all of that thing like masakshaman, and then you have a targeted thing like intention, ke I want to destroy these karmas. Then Saibji, in the past up till now, if we have done all these tap and different kind of upvas without any intentions, so what kind of effect does it have, or it is useless, or what happens? Because there was no intention, it was just the intention to do this. Don't say that useless, don't say. But you see, if you are focusing on that, you are targeting on that, then you can get the result of that. Otherwise, as a common routine, we are doing the uppas, we are not doing the udirna. You follow the point of that. What is the meaning of udirna? Which karmas are not coming today, but they are in stock. They will come in future. They will come in their future and they will give their impact, the result. But today I have decided that I want to finish all these karmas which is already in the stock. It may come present, it may not come, but I want to just destroy them. So आप कर सकते हो. But whenever in your past, whenever you have done the upas and akhai and maskaman, whatever, but having no knowledge about that, without any knowledge, without your firm decision, without your firm determination, you have done, no doubt. But at that time, what type of intention was in your mind? Just I told you that the person, those who want to reduce the weight, because of he is suffering from the high obesity. So if he want to reduce the weight and for that purpose he is doing upas or athai, then he will not get the result of udirna. Upas, it is only for nedra. But if you are not doing with the intention of nedra, then you are doing the
अनदर वे चालो सारू पुण्य तो उपार्जन थशे ने, तो फिर वो अलग से आपके डिवीजन में रह जाएगा. So that's why you must do the decision. But for that purpose, you have to first the proper knowledge about that. What is that Udirna? How to do that Udirna? For what karma we can do the Udirna? Yes, if you will know it properly, then you will focus on that, target of that, then you can do it. हाँ चंद्रेश भाई. अनम्यूट. कलयुग कौन सा कर्म ज्यादा अभी है वो हमको कैसे मालूम पड़े सर? आपके बिहेवियर्स में आपको जो कर्म सामने आएगा तो पता चल जाएगा कौन सा कर्म है. आपकी लैंग्वेज में, आपके विचार में, आपके बिहेवियर्स में, आपके भाषा में, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में आपका मोहनीय कर्म ज्यादा होगा तो आपको उदय में आएगा. क्रोध मोहनी होगा, मान मोहनी होगा, माया मोहनी हो गया, लोभ मोहनी हो गया, विषय वासना की काम संज्ञा का कर्म होगा तो उदय में आएगा. अब जो आपके विचारों में आता है, जो आपकी इच्छाओं में आता है, जो आपके वचन में, भाषा प्रयोग में आ रहा है, जो आपकी आंख में आकर के दिख रहा है. अब आप देख लो, समझे कि नहीं, सामने आपके सामने 25-50 जने बैठे हैं, लेकिन आप बिल्कुल जो है एक ही व्यक्ति पर नजर से देख रहे हो और विद दैट इंटेंशन देख रहे हो, तो सामने वाले को ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? आपको भी ख्याल आ जाएगा मैं किस नजर से देख रहा हूँ, फ्रॉम विच एंगल आई एम लुकिंग ऑन दैट यू सी. तो आप समझ जाएंगे कि हाँ साहब, मेरा इस समय कौन सा कर्म उदय में है. आपको पता चलता है आप सब कर्मों के. हाँ, इसीलिए तो हम कर्म फिलोसॉफी की स्टडी कर रहे हैं. हम 8 कर्मों के सब डिविजनल 158 प्रकृतियां, 158 प्रकृतियों को एक एक को डिटेल में जान ले, समझ ले, then we will realize it in our life. बरोबर आप समझ सकेंगे, बरोबर आपको ख्याल आएगा. नहीं कैसे आएगा? जरूर आएगा. अब आप फोकस करो, मुझे इस समय कोई आयुष्य कर्मक्षय नहीं करना है, मुझे गोत्र कर्मक्षय नहीं करना है, मुझे नाम कर्म, मुझे अच्छे शुभ पुण्य कर्म भी क्षय नहीं करना है. तो अब मुझे सबसे परेशान कर रहा है कसाय मोहनिया. तो मैं फोकस करो, मैं फोकस करके कसाय मोहनिया पर ज्यादा भार दूं कि नहीं ये कर्म मुझे क्षय कर. चलो आ रहा है प्रदूषण, चलो मैं 28 कर लेता हूँ, मैं 58 कर लेता हूँ, बस फोकस करके, तो आपको बरोबर रिजल्ट मिल जाएगा. सबको बरोबर ख्याल में आता है. नहीं कैसे आता है? बरोबर ख्याल आता है. हाँ उमेश भाई. उमेश भाई आपको अनम्यूट कर. मत्स्य बंधन में महाराज साहब जब हम उपासना करते हैं, जहाँ आयम बेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पासरे में जाते हैं, वहां पे महाराज साहब अनुमोदना करते हैं, तो महाराज साहब उससे ना थोड़ा अहंकार का भाव आता है जी. वो क्यों आता है जी? हाँ, तो वो है कि आपको अपना प्रशंसा पसंद है, अनुमोदना दूसरे कर रहे हैं, आप उसमें अहंकार में मत आइए, आप उस प्रशंसा में मत जाइए. बात इतनी सी है बस. आपको दूर रहना है. कोई प्रशंसा करने वाले करे, वहां से आप दूर रहिए. मुझे मेरे भाव पहुंचाने में मुझे डिफिकल्टी हो रही है, तो आप थोड़े से चले जाइए. अब एकाष्टा भी करो, आमिल भी करो, वो भी तप है. उसमें भी आप टारगेट करो, पर्टिकुलर कर्म प्रकृति के ऊपर ही करना है, तो भी रिजल्ट आएगा. हाँ धर्मेंद्र भाई. साहब जैसे मौनी कर्म का जैसे रियलाइज हुआ और हम उसको रिडक्शन करने, क्षय करने के लिए कसाय कम करते हैं, राग द्वेष वगैरह करते हैं, तो वो तो हमने तप वगैरह किया. लेकिन जैसे अंतराय है, नाम कर्म है, गोत्र है, वेदनी है, ये तो मेरे संसारिक जो चीजें हैं उस पर प्रॉब्लम होने के कारण से आ रहा है. तो अगर मैं उनको क्षय करने के करता हूँ, इसका मतलब मैं सांसारिक चीजों की प्राप्ति के कारण से मैं उन चीजों को क्षय करने की उदीर्णा करता हूँ. जरूरी नहीं है आप अंतराय कर्म का उपयोग खाली संसारी बात में मत लीजिए. आप अंतराय कर्म का उपयोग अपने आत्मा पर लीजिए. मैं 100 लोगों का कौशल खड़े खड़े नहीं कर सकता हूँ, तो ये भी मैं अपने शरीर के ऊपर, शक्ति के ऊपर जरा प्रयत्न करूँ. मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, 1-2 घंटे भी बैठकर पढ़ नहीं पाता हूँ,
तो मैं अपनी तरफ से उस पर भी शक्ति के ऊपर ही तो आपको फोकस करना है, तो आप करिए ना, समझेंगे नहीं, सभी चीजों को संसारी चीज से जोड़ करके नहीं करना है आपको। कर्म तो कर्म ही है ना, अंतराय भी तो कर्म है। अब मुझे भी तो रोक रहे हैं तो मैं उसके ऊपर फोकस करूं, बस लक्ष्य बनाइए। हाँ, विजय भाई शाह। साहिब जी, आपने उदीर्णा के बारे में बताया, तो उदीर्णा की कोई पात्रता होनी चाहिए कि कोई भी कर सकता है? पात्रता तो आपकी है, खुद की अध्यवसाय। कर्म तो कर्म ही है। अब कर्म ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको कर्मों की सबकी टाइम लिमिट वगैरह सब ध्यान में आ जाएगी। अब उसमें से आप अपना तरीके से फोकस करिए। आपकी पात्रता है नहीं है ऐसा मत नहीं है, आत्मा की शक्ति तो है ना। अब किसका होगा सब? जो निकाचित कर्म है उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर्म निकाचित नहीं है उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। ना जी थोड़ी महाराज कह साहब, सकते हैं। क्षमता भी तो होनी चाहिए जो कि ऑर्डिनरी तो कर्म। क्षमता आपके अंदर पड़ी है, बस शक्ति को जगाइए। કેમ ભાઈ બીજા જ કરી શકે, છોકરાઓ અઠાઈ કરી શકે, હું નથી કરી सकतो। थोड़ा मेंटली प्रिपेयर बनना पड़ेगा आपको। जो कर्म आप हर उदय समय में खाली- नॉर्मली आते हैं, नॉर्मली कर्म उदय में आता है, उसी में अगर किसी की क्षमता न रहे तो कर्म उदीर्णता में तो जाना उचित है। आप ये देखिए, खाली 28 उपवास से मतलब नहीं है। आप स्वाध्याय है, ध्यान है, कौशक है, विनय है, वैयावच है, प्रायश्चित है, आपको आभ्यंतर तक भी तो बहुत है कि नहीं? जी जी। लेकिन वो भी करते समय टारगेट तो उसी को करिए। जी। आपकी मांसकमन करने की शक्ति नहीं है, अट्ठाई करने की शक्ति नहीं है, लेकिन आप 2 घंटे खड़े रहकर 100 लोगों का कौशक तो कर सकते हो, तो उसमें लगाओ एनर्जी, लेकिन फोकस उसी को करो। जी महाराज साहब जी, दोनों टाइम में फोकस आपको उसी को करना है बस। जी, थैंक यू। जनक भाई। जी महाराज साहब, मेरा एक प्रश्न इस पे था कि हमें हमारा पूरा फोकस ग्रंथि भेद करने में है, तो ये जो हम उदीर्णा कर रहे हैं वो बाकी कर्मों का है, वो अभी क्लियर हुआ। जैसे आपने बताया कि वो भी सब जब मंद होंगे तो वो बाधा नहीं डालेंगे कि हम जब ग्रंथि भेद करेंगे तब वो बीच में नहीं आएंगे। वो मुझे क्लियर नहीं था, वो क्लियर हो गया। अभी जो उगाड़ होता है, जो दृष्टि होती है, इसमें भी फर्क आ जाएगा ना, ये उदीर्णा हम करेंगे तब? बिल्कुल। आपका ग्रंथि भेद का कार्य जो है उसमें बाधा न आए, इसके लिए आपको स्थितिघात, रसघात आदि सब कर लेना। बाकी के कर्म बहुत बड़े ना, वो भी डिस्टर्ब करेंगे। पहला काम तो यथा प्रवृत्तिकरण से कर लिया, अब आपको अपूर्वकरण करके दूसरों का हिसाब कर, तो उसका रास्ता क्लियर हो जाए। उसके लिए आपको बीच में कोई बाधा ना हो, ये आपको सेट करना है बस। साहब जी, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो कभी कभी घंटों निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, तो उस समय क्या हमें कोई लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें क्या करना है इसमें, वो कैसे रखें हम? वो आप पहले निश्चय करो ना, स्वाध्याय करने बैठने के पहले ही संकल्प करो। जो उपवास में 28 में संकल्प करते हो वही इसमें करो। मैं अभी 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए मैं जो स्वाध्याय करने बैठू, उसका रिजल्ट मुझे मेरे कर्मों का क्षय करना है। अब पर्टिकुलर ज्ञानावरणीय कर्म लो, दर्शनावरणीय कर्म लो, जिस कर्म को फोकस करो उसी कर्म को क्षय करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जो उपवास से नहीं रहा, उपवास बाह्य तप है, स्वाध्याय आभ्यंतर तप है। रिजल्ट तो आपको उससे भी वही लाना है। ध्यान भी आभ्यंतर तप है, कौशक भी आभ्यंतर तप है। आप जिससे करना चाहो करिए, आप फोकस तो करना ही पड़ेगा। कर्म क्षय का लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। आप बाहर से आए,
बाहर से आकर आपको घर में आना है तो आपको फोकस क्या है कि पहले मुझे लॉक खोलना है, लॉक खोल के ही घर में आ सकती हूँ, नहीं तो नहीं आ सकती। अब आप बोलो कि नहीं नहीं कोई हरकत नहीं, मैं तो वहां पर जो है मेरे गार्डन में घूमती रहो गार्डन में घूमती रहो, तो कैसे ही लॉक थोड़ी खुल जाएगा। लॉक खोलने का तो टारगेट फर्स्ट होना ही चाहिए, नहीं तो आप घर में कैसे आओ। आप तब कोई भी करिए, 12 प्रकार का तप है, 12 ही प्रकार में से कोई भी करिए, लेकिन फोकस अपना होना जरूरी। जी साहब जी। विजय भाई। साहब जी, और एक बात इसमें यह है, फोकस की आपने जो बात की, तो इतने सारे कर्म है, आपने बताया कि एक नीडल भी नहीं रह सकती, तो उसमें कहाँ हम किसको पकड़े, फोकस किस पे करें? जी ऐसे पूछ रहे कि आपको कर्म का जो भी फोकस करना है तो नीडल भी नहीं रह सकती, उतने सारे कर्म है तो फोकस किस पे करें? जो कर्म आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अब कुछ कर्म आपके स्टॉक में पड़े, इस लाइफ में उदय में भी नहीं आने वाले, वो आपके लंबे टाइम के बाद होने। लेकिन आज आपको ज्यादा डिस्टर्ब कौन कर रहा है? मुझे अभी मेडिटेशन करना है, 1 घंटे मेडिटेशन करना है और मुझे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? एट प्रेजेंट पहले मुझे क्या देखना है? मुझे यहाँ से जर्नी करके 12 आवर्स की जर्नी करके मुझे बाहर दूसरी तरफ जाना है, तो मैं गाड़ी का कलर पहले रिपेयर कराऊं कि गाड़ी के अंदर क्लच को या ब्रेक को पहले रिपेयर करूं? साहब जी, इसका तो ज्ञान कैसे होगा? इतना सारे कर्म में कौन सा मुझे नड़ रहा है? और सारे कर्म है, लेकिन जिसके जो परेशान कर रहे हैं वो आपको सामने आ रहे हैं, बरोबर सामने आ रहे हैं। वो आपके विचारों में घूम रहे हैं, वो आपकी इच्छाओं में आ रहे हैं, वो आपको खाने में आ रहे हैं, वो आपको इसमें आ रहे हैं। अब इसके लिए पहले से आपको बरोबर आप एक्सपीरियंस हो रहा है, और जिसका जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको टारगेट करिए पहले। जी महाराज साहब जी, थैंक यू। बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, सब देख नहीं। अब उसके लिए क्या करना? एक भाई साहब को कल बात हुई, वो बोले मेरी बेटी 11 उपवास करे, लेकिन मेरे को तो रात को भूख लगती है तो मैं उठ जाता हूँ, नींद नहीं आती है मेरे को। तो मैंने कहा बेटी 11 उपवास करिए, आपको 1 उपवास तो करना चाहिए। वो बोलते रात को ही भूख लग जाती है, मैं कैसे करूं? अब उसको पता चल गया कि मेरा कौन सा कर्म है, किस कर्म के ऊपर मैं फोकस करूं। ये सबके अनुभव की बात है, सबके अपने अपने अनुभव में एक्सपीरियंस में आ रहा है। जी महाराज साहब जी। ठीक है जी। हाँ कांति अंकल। महाराज साहब मथेड़ वंदामी, कई बार हमें प्रश्न उठता है कि ये सब मन में संकल्प और विकल्प जो चल रहे हैं, और उसमें भी आपकी जो अभी ऐसे आप जैसे गुरु मिले हैं तो थोड़ा उगाड़ हो गया है, उसमें समझ पड़ती है हमें। लेकिन जो अकाम और सकाम निर्जरा है, जो कई बार दुख ऐसे होता है जो कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता है, तो ये अपने मन ऊपर हम कैसे कंट्रोल करें? देखो, कहा भी नहीं जाता है, सहा भी नहीं जाता, वो आपके नॉलेज में आ रहा है, ख्याल है कि नहीं? बाहर किसी ने आकर के बैल बजाई है तो आपने बैल सुनी तो है, मोबाइल पर रिंग बजी है तो आपने सुनी है। अब आपको खोलना कि नहीं खोलना, दरवाजा खोलना है कि नहीं, फोन उठाना है कि नहीं, यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट। तो ये तो है कि आपको कहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता, इट मीन्स कर्म की प्रकृति आपको एक्सपीरियंस दे रही, इट कम्स इन योर एक्सपीरियंस। अब आपका कमजोर क्या पड़ रहा है? आत्मा वीर्य शक्ति कमजोर पड़ रही है, और जब आपकी शक्ति कमजोर पड़ रही है तो आप बोलते हो क्या करो भाई, जवा दो ने, वे हमने गाड़ी चाले छे चालवा दो ने, दिल सो निकले छे निकलवा दो। नहीं तो मतलब आपका डिसीजन नहीं, मतलब ये है कि जैसे कि सपोज व्यक्ति को सुख आए या दुख आए, दुख आता है तो बहुत मन में चिंता होती है और डर भी लगता है, तो तब ये ऐसे सोच लेते हैं लोग कि चलो ये एक सहन कर लो, ये अपनी अकाम निर्जरा तो हो रही है, क्या ये सही है? तो अकाम निद्रा के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा भाई साहब।
आप अकाम निद्रा 1000 बरस तक करोगे और सकाम निद्रा 1 ही बरस करोगे तो 999 बरस का काम आपका 1 बरस में हो जाएगा। जी जी, या विद दैट इंटेंशन पर्पसली आप करोगे तो कितना फायदा होगा। अब अकाम का नाकाम नहीं है, अब हम अकाम के ऊपर से तो बाहर निकलकर बहुत आगे बढ़ गए। जी, अब सकाम में भी हमको फोकस करना है। सकाम करते हुए भी जनरल सेंस में नहीं करना है, चालो ने वे करो ने उपवास भाई जे रिजल्ट आवनु से आवशे आपने देखा जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आप ओलंपिक में दौड़ना और अपनी गली में दौड़ना, दो में आसमान जमीन का फर्क है। जरूर। तो ओलंपिक में तो एक टारगेट लेकर के दौड़ रहे हो कि भाई मुझे 10 सेकंड में ही आपको 1500 मीटर पूरी करनी है सर। तो ये हमारी टारगेट अनुमोदना है आपकी गुरुदेव कि आपने ये ऐसे ज्ञान जो पिरोस रहे हैं उसमें हमको ये ज्ञान प्राप्त हो के हमारा कुछ उगाड़ हो रहा है कर्मों का, और पता लगता है हम किसी जगह पर खड़े हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत फायदा है। चलो, चलो मत्थे हम निमित्त वंदना। तो बन रहे हैं, निमित्त तो अच्छा, बन रहे हैं, आपको फायदा तो हो रहा है। हाँ, अभी टुमारो ज्ञान की वर्षा हो रही है साइड की। जी प्रवीण अंकल, कल tomorrow we will have a karma philosophy class at 8 p.m. India time, so please do join and also do watch the recording of the video of last week's class and join so that Mara Sahib doesn't have to repeat again and again. Thank you very much. नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सव्वसापुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं सूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। गुरुदेव जो महाराज प्रार्थना करनी है साहेब जी प्रार्थना। श्वेता बहन कराओ सब। हाँ, सब उनको सुन लो बस। हाँ, पढ़िए। ओके, सब्बे करना पड़ेगा। श्वेता बहन बोलेंगे, श्वेता बहन अनम्यूट करके करिए। हाँ, अभी बोलिए। कामेमि सर्वे जीवे सर्वे जीव कमन्तु मे। Wait, साहिब जी saying, साहिब जी हाँ। Pronunciation is wrong. She is going to wrong. Okay. गुजराती नहीं वो तो और कौन बोल सकेगा? हाँ, कांति अंकल आप बोला करिए। कामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा कमन्तु मे मित्ति में सब भूएसु वेरम मज्जन केणई। सभी जीवों को क्षमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करो। सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं है। अरहंतो महुदेवो
जाव जीवम भुआ उणो गुरुवो जीर्ण पन्नतम तत्तम यह सम्मतम मय गह्यम। अरियंती मेरे भगवान है, सुसाधु ही मेरे गुरु हैं, जिनेश्वर प्रणीत तत्व धर्म जीवन भर स्वीकारता हूँ, ऐसा सम्यक्त्व में ग्रहण करता हूँ। अरियंती मेरे भगवान है, ये तो हो गया। अरहंत तो मारा भगवान छे, सुसाधु मारा गुरु छे, जिनेश्वर प्रणीत तत्व ए ज मार्ग धर्म छे, आવું सम्यक्त्व जीवनभर માટે સ્વીકારું છું। जय जिनेन्द्र। महावीर स्वामी भगवान की जय। मुखेणवंदामी साहेब जी, सुचाता महाराज छाता में रह साहब। प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम।